नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे वलन की कि वलन क्या है, किस प्रकार इसका आकार स्वरूप होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वलन के पृथ्वी पर तो जो बल कार्य करते हैं उनमें जो अंतर्जातीय बल द्वारा क्षैतिज संचलन से जब पतली चट्टानें संपीड़ित होती हैं तो ऐसी स्थिति में चट्टान है उसमें लहरनुमा आकृति बन जाती है और इस लहरनुमा आकृति को ही वलन कहते हैं। लहर जब बनेगी तो उसमें कुछ चीजें ऊपर, मतलब लहर है तो उसका कुछ हिस्सा ऊपर होता है, कुछ हिस्सा नीचे होता है, इस तरह से तो लहर होता है। तो जो ऊपर उठा भाग है उसे तो अपनति कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे अभिनीति कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अपनीति और अभिनीति इसी के आधार पर वलन की जो आकृति है, वलन के जो प्रकार है वो उस पर निर्भर करता है कि जो अपनीति और अभिनीति में उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसमें जो भुजाएं दोनों साइड की वो उनकी मतलब लंबाई कितनी है, बराबर है, छोटी बड़ी है, उनके अंदर जो कोण है वो कोण किस आधार पे है, उस आधार पे ही वलन के जो प्रकार है वो निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जब इसमें लहरनुमा आकृति बनती है तो उसमें जब समान अपनीति होती है, एक जैसे ही जब अपनीति होती है छोटी छोटी तो उसे सम अपनीति कहते हैं। ठीक है, और जब इसी तरह अभिनीति भी कई अभिनीति, कई जो धसे हुए रूप होते हैं, नीचे झुके हुए रूप होते हैं, वो एक जैसे होते हैं और उनमें झुकाव झुकाव एक जैसा होता है तो उसे अभिनीति समाभिनीति कहते हैं। ठीक है, तो वलन के जो प्रकार हैं उनमें देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। फर्स्ट है पहला सम सम्मित वलन। जो सम्मित वलन है एक साधारण प्रकार का वलन होता है और इसमें ये देखते हैं कि शब्द से ही पता चलता है सम्मित यानी समानता वाला वलन, कि वलन की जो दोनों तरह की भुजाएं हैं उनमें जो झुकाव है, उनके अंदर जो कोण बना हुआ है वो बराबर का होता है, इसलिए इसे सम्मित वलन कहते हैं और ये एक प्रकार का खुला वलन है। ठीक है, दूसरा असम्मित वलन। शब्द से पता चल रहा है कि जो वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो असमान है, कि कोई भुजा हो सकता है उसका झुकाव कम हो सकता है उसका ढाल कम हो सकता है उसका झुकाव ज़्यादा हो, उसका ढाल ज़्यादा हो, तो दोनों भुजाएं वो असमान है। हम्म कि इसमें ये देखेंगे कि एक भुजा साधारणतः झुकाव वाली होती है और उसका ढाल भी सामान्य होता है, जबकि जो दूसरी भुजा है वो लंबाई में छोटी होती है, तो छोटी है तो उसका जो झुकाव है वो अधिक होगा, उसका कोण भी अधिक होगा। इस प्रकार दोनों भुजाओं के झुकाव और लंबाई में जो अंतर होता है उसे असम्मित वलन कहते हैं। अब एक दिग्नित वलन, कि जब कोई वलन होता है कि एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः होता है, जबकि दूसरी भुजा का जो झुकाव है वो समकोण पे होता है, तो उसका ढाल है वो खड़ा हुआ होगा, क्योंकि समकोण है तो 90 के एंगल पे होगा, तो उसे इकनित वलन कहते हैं, है ना। और फिर समनत वलन, कि दोनों भुजाओं से क्षितिज संचलन के कारण जो समान संपीड़न कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती हैं, दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि दोनों भुजाएं समांतर जैसी लगती है या हो जाती है, तो इस तरह समानांतर भुजा वाला जो वलन होता है उसे समनत वलन कहते हैं, है ना। अगला है परिवलन, कि जब वलन में जो क्षितिज संचलन होता है,
इतनी तीव्र गति से होता है, और तो उसमें जो संपीड़न है वो भी अधिक होगा। संपीड़न अधिक होगा तो वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो परस्पर समानांतर आ जाती हैं, और इस समानांतर आ जाने के कारण उसे परिवलन कहते हैं। प्रतिवलन, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा पलटकर दूसरी भुजा पर चढ़ जाती है उसे प्रतिवलन कहते हैं। इस प्रकार का जो वलन है उसकी भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं, क्योंकि वो उलट कर कहीं भी इधर उधर ऐसे हो जाती है। अवनमन वलन, जब किसी वलन की अक्ष की क्षैतिज तल के समांतर ना होकर उसके साथ कोण बनाती है उसे तो अवनमन वलन कहते हैं। पंखा वलन, जब अत्यधिक संपीड़न के कारण या उसमें तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण छोटी छोटी जो अपनीति और अभिनीति बन जाती हैं, पंखे की तरह हो जाती हैं, उसे पंखा वलन कहते हैं। खुला वलन, जब वलन की दोनों भुजाओं का कोण 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, कि भुजा के बीच का जो कोण है अधिक कोण होता है ना, अधिक कोण यानी 90 से ज्यादा 180 से बीच, तो इसे खुला वलन कहते हैं। और ये जो वलन है जब संपीड़न होता है तो सामान्य तरीका से होता है और उसमें लहरनुमा जब आकृति बनती है तभी खुला वलन का निर्माण अधिक हुआ। बंध वलन, कि जब वलन में जो कोण है वो कम होता है, कि 90 डिग्री से कम रहता है उसके अंदर, तो उसे बंध वलन कहेंगे। और इसका निर्माण संपीड़न अधिक होने से होता है, क्योंकि अधिक संपीड़न होगा तो जो चट्टानें हैं उसमें अभिनीति और अवनिति पास पास बनेंगी, है ना। अब अगला यहाँ एक चीज और देखेंगे, तो इसके वलन के प्रकार होंगे कि ग्रीवाखंड और निप्पे क्या होते हैं। कि ग्रीवाखंड और निप्पे जो बनते हैं वो क्षितिज संचलन होता है, पहले तो उसकी गति है वो क्षितिज रहेगी, और संपीड़न है वो तेज गति से होता है, और अत्यधिक तेज गति से संपीड़न होने के कारण जो परिवलन मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पे चढ़ जाता है ना। इस क्रिया से को हम उत्क्रमण कहते हैं, कि जब क्षितिज संचलन बहुत जोर से होगा, संपीड़न जोर से होगा उसमें, तो वलन की एक भुजा चढ़कर दूसरी भुजा पे चढ़ेगी, तो उसे उत्क्रमण कहते हैं। और जिस तल के सहारे ये उत्क्रमण होता है उस तल को उत्क्रमण तल कहते हैं, है ना। और उत्क्रमण के कारण ऊपर उठे भाग को बाह्य उत्क्रमण वलन कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे आंतरिक उत्क्रमण वलन कहते हैं। तो इस प्रकार जो संपीड़न में, तीव्र गति के संपीड़न में जब क्षितिज संचलन होता है तो वलन की भुजा टूटकर अपने स्थान से कई किलोमीटर जाकर दूर किसी दूसरी चट्टान पर चढ़ जाती हैं। इस प्रकार वलन की भुजा उपयुक्त दिशा में टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। विश्व के अगर हम ग्रीवाखंडों की बात करें, कि जो ज्यादातर वो हैं पिनाई ग्रीवाखंड, ऑस्ट्रियाई ग्रीवाखंड, डिनाराइट ग्रीवाखंड आदि ऐसे ग्रीवाखंड हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। और इस बहुत तेजी से जब संपीड़न होता है तो चट्टानें इतना जोर से होता है कि वहाँ आसपास टिकती नहीं, कहीं दूर जाके टिकती है, तो ग्रीवाखंडों का निर्माण होता है। धन्यवाद।